देखिए, रेस्पिरेटरी कोशेंट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, आप अगर इसको देखें कि ये जो हमारी वीडियो का पार्ट है इसमें बस आप सेकंड लास्ट पार्ट या थर्ड लास्ट पार्ट आप समझ सकते हैं, रेस्पिरेशन बस खत्म होने वाला है। तो जब रेस्पिरेशन आपने पूरा पढ़ लिया यहाँ तक आ गए, तो अब आपको ये पता है कि रेस्पिरेशन में हम किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ में उसे मिलाते हैं और उसे धीरे धीरे तोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यही तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था। तो बस इसी चीज को हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोशेंट के थ्रू समझाएंगे। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ और कितना टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना O2 लगा और कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ इन रेस्पिरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम तक आप रेस्पिरेशन करते रहे तो कितना O2 आपने एब्सॉर्ब किया और कितना CO2 का वॉल्यूम निकाल दिया, इसका रेशियो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाता है। अब रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यूज आपको हमने पहले भी बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि इसकी वैल्यू एक भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, और इनके बीच की भी वैल्यूज कुछ आ सकती है। तो कैसे कैसे इसकी वैल्यूज बदलती हैं, कौन कौन से सिचुएशन में बदलेगी, आइए उस पर गौर कर लेते हैं। तो यहां पे रेस्पिरेटरी कोशेंट इक्वल टू यूनिटी, यानी एक के बराबर का होगा। जब कभी कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है और आपने पूरा चैप्टर में ग्लूकोज को तोड़ा था, तो यही तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन आपने पढ़ी 10th क्लास में, 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज और 6O2 उसमें लगता है और बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O और इसके साथ में एनर्जी निकलती है। यही तो बात पढ़ी थी। तो देखिए कितना O2 लगा 6, कितना CO2 निकला 6, है ना, इसका रेशियो कितना आया 1, तो कितना हो गया, यूनिटी हो गया, 1 आ गया रेशियो। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई। रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 होगा किसके लिए, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर बात करी जाए तो इसकी वैल्यू 0.7 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है। तो यहां पे 0.7 की वैल्यू होगी फैटी एसिड वाले सीड्स जब जर्मिनेशन कर रहे हो, ऐसे सीड्स जिनके अंदर फैटी एसिड होता है और उनमें जर्मिनेशन हो रहा है, वो जर्मिनेट कर रहे हैं, सीड से बीज जो है वो बना रहा है, आपका नया प्लांट बना रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। तब अगर उसमें फैटी एसिड ट्रायोलीन है, ट्रायोलीन में 80 O2 लग रहे हैं और 57 CO2 बन रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 57/80 इज इक्वल टू 0.71। और अगर ट्राइपामेटीन तो इसमें 145 O2 लग रहे हैं और 102 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 0.7। यानी कि अगर ट्राइपामेटीन है तो भी 0.7 है और अगर ये ट्रायोलीन है तो भी 0.7, दोनों फैटी एसिड्स हैं। यानी फैट्स का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन में फैट्स का पार्टिसिपेशन है तो वो कितना जाएगा 0.7 रहेगा। ऐसे ही अगर प्रोटीन्स हैं या पेप्टोन्स हैं तब इनके लिए कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। प्रोटीन्स या पेप्टोन्स के लिए 0.9 रहता है। इसके अलावा अभी अपने लोगों ने इंफिनिटी और जीरो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेते हैं कि वो कहां कहां होगा, है ना। यहां पे अब रेस्पिरेटरी कोशेंट जो जीरो है और इनफाइनाइट है उसके ऊपर भी थोड़ा सी बात करते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट जीरो किसके लिए होता है, आपने प्लांट्स में जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ाई थी तो आपने एक साइकिल पढ़ा था कैम साइकिल, रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और इस साइकिल में सक्यूलेंट प्लांट्स के बारे में बताया था कि वो प्लांट्स जो मांसल होते हैं जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, पानी भर जाता है। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है उनके स्टेम में, जैसे आपने कैक्टस वगैरह देखी है, वो रेगिस्तान में मिलेंगे आपको ऐसे प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, अपने पानी का कंजर्वेशन के लिए ये रात में स्टोमेटा को खोलेंगे। इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं कब, रात में, और रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके फिक्स कर लेते हैं। ये कोई भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन तो यूज होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये रात में ले बाहर नहीं निकालते, इनका स्टोमेटा नहीं खुलते, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें बाहर निकलती नहीं। ऑक्सीजन का तो यूज करेंगे रेस्पिरेशन में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होगी वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ही अब्सॉर्ब कर ले, बाहर निकालते ही नहीं। तो क्या होगा, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन थोड़ी बहुत लग रही है, यहाँ लगती है। तो जब ऊपर जीरो होता है नीचे कुछ कोई भी डिजिट हो उसका रेशियो क्या आएगा, जीरो ही आता है मेरे ख्याल से।
तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना हो गया? 0 फॉर सकुलेंट प्लांट्स या कैम प्लांट्स। इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना हो गया? 0 हो गया। अगर हम बात करें मोर देन 1, एक से ज्यादा, देखिए हमने अभी बात करी 1 होता है, 0.7 होता है, यानी 1 से कम होता है, 0.9 होता है, इंफिनिटी भी बता दिया, लेकिन 1 से ज्यादा कहां होता है? चलिए देखिए, 1 से ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स में होता है। ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, मैलिक एसिड हो सकता है, या और कोई भी एसिड्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कोई भी हो सकते हैं। तो उनमें क्या होगा? उनमें 1 से ज्यादा आएगा। वो आपको यहां दिख रही है इक्वेशन, जरा आप गौर से इक्वेशन को देखिए तो आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका क्या आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखिए पहला ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीजन लग रही है 1 और यहां 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। देखिए 4 और 1 का रेशियो क्या है? 4 है। मैलिक एसिड में यहां 3 ऑक्सीजन लग रही है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकल रही है। क्या रेशियो है? 1.3 आ गया, 1 से ज्यादा ही आ गया। यहां सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड को अगर आप देखिए तो यहां 7 ऑक्सीजन लग रही, 8 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, 8/7, 1 से ज्यादा ही आ गया। इन तीनों कंडीशन में आप देखिए 1 से ज्यादा आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके किसके 1 से ज्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक एसिड्स की बात आए, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड या तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड है तो उसमें 1 से ज्यादा है। अब बात आती है इनफाइनाइट किसका होगा? भैया अनंत किसका होगा? अनंत तभी हो सकता है जब नीचे आपका 0 हो और ऊपर आपका कोई भी डिजिट हो। और नीचे 0 यानी ऑक्सीजन लग ही नहीं रही है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं है। ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज ही नहीं होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीजन में ऑक्सीजन का तो यूज ही नहीं होता है। इसी को तो कहते हैं जब ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, नीचे 0 आ गया तो किसी समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां इनफाइनाइट हो गया। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आपको पूरे समझ में आ गया, किसका इनफाइनाइट होता है, किसका 1 होता है, किसका 0 होता है, कौन 1 से ज्यादा होता है, किसका 1 से कम होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की अगर बात करी जाए तो इससे क्या नॉलेज मिलती है, हमें क्या पता चलेगा? हमें यह पता चल सकता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट देख के कि जो सबस्ट्रेट है यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिससे रेस्पिरेशन में एनर्जी मिल रही है वो कौन हो सकता है? अगर 0 आ रहा है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0 आ रहा है तो कौन सी चीज होगी? वो सक्यूलेंट प्लांट होंगे। अगर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा होगा? वो डेफिनेट है कि वो ऑर्गेनिक एसिड होगा। 1 से कम आ रहा है तो मे बी प्रोटीन और फैटी एसिड्स हो सकते हैं। 1 आ रहा है तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। इस तरह से हमें स्टेट का पता चल सकता है कि रेस्पिरेशन की कौन सी स्टेट में है कोई भी चीज। तो ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट से हम निकाल सकते हैं। यहां के साथ में आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का भी टॉपिक पूरा खत्म हुआ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नीट लेवल पे तो कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा आएगा। इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछते रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से। या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे कि रेशियो होता है, या उसमें पूछेंगे 1 किसका होता है, 2 किसका होता है, 3 किसका होता है, बस इतने से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप जानते ही होंगे, और चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ तो दिख रहा है। हैव अ नाइस डे।